जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। बच्चे कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि हैं तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चे पहला पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। देखो बच्चे, एक भिन्न की सवाल है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आप भिन्न मान लिया करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न x बटे y है, ठीक है बच्चे। भिन्न कैसे मानते हैं? x अपॉन y। माना भिन्न क्या है? x बटे y है। अब बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार। बच्चे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। बच्चे पहली शर्त क्या है? तो कहोगे x बटे y। इसमें देखो बच्चे, उसने कहा यदि अंश में एक जोड़ दें। बच्चे ध्यान दोगे, देखो सवाल में अगर ध्यान से आप समझोगे तो कुछ है नहीं। उसने कहा अंश में यदि हम एक जोड़ दें, तो अंश बच्चे ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला, तो जानते ही हो आप। भिन्न में x, देखो x अंश है और y क्या है? हर है। बात समझ रहे हो? अंश में एक जोड़ दें और y में बच्चे कह रहा है एक घटा दें। देखो अंश में एक जोड़ दें, y में एक घटा दें, तो यह भिन्न एक में बदल जाता है। मतलब ये इसके बराबर एक हो जाता है पूरा। ये सवाल में कहा गया है हमसे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो भिन्न एक में बदल जाती है। इतनी बात समझ में आई जी। अब देखो बच्चे, इसको तिर्यक गुणा करके इसका मान निकाल लो। देखो x प्लस 1 बराबर y का, देखो y माइनस 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1। इतनी बात समझिए बच्चे। अब देखो अगर हम x को y को इधर लाएंगे तो x माइनस y बराबर ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1, यानी x माइनस 1 बराबर माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ में आई? कैलकुलेशन एक बार फिर देख लो। x प्लस 1 का बच्चे नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो। x प्लस 1 का 1 में x प्लस 1, y माइनस 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1। अब देखो y को इधर लाएंगे तो x माइनस y, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया। बात समझ में आई? अब देखो बच्चे, अब ये प्रथम शर्त है ना। अब देखो लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त बच्चे क्या है? तो कहेंगे सर दूसरी शर्त उसने कहा यदि हम हर में एक जोड़ दें। बच्चे उसने अंश में कुछ नहीं कहा तो अंश में रहने दो। हर में एक मतलब 2 जोड़ दें बच्चे। कितना? एक जोड़ दें। देखो कह रहा है अगर हर में एक जोड़ दें, ध्यान देना इधर। अंश में कुछ नहीं कहा, कुछ ना करो। हर में कहा एक जोड़ दो तो एक जोड़ दिए, तो कह रहा है यह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। देख लो इस तरह, है ना। अब देखो बच्चे, अब उसने कहा यदि हर में एक जोड़ दें तो y हर है, तो वह हर में एक जोड़ दिए और अंश में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किए, तो कह रहा है ये भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। कर दिए। अब इसमें तिर्यक गुणा करो यहाँ से, तो क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई x में, 2x बराबर y प्लस 1। इस y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे वही आएगा। अब देखो y इधर ला लो, y इधर लाओ तो क्या आएगा? 2x माइनस y बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2। बोलो बात समझ में आई? अब देखो 2 समीकरण बन गया। अब बच्चे कह रहा है इसको विलोपन विधि से हल करना है। अब देखो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2 माइनस में, दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 1। y का जब गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, अगर 2 का चिन्ह समान होता है समीकरण में तो हमें क्या करना है? उससे घटाना पड़ता है, बताए थे ना। तो लिखेंगे बच्चे समीकरण 1 में से 2 घटा दो बच्चे समीकरण, तो क्या आएगा?
x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1। जो घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। विलोपन विधि लगा रहे हैं आप। अब ध्यान देना भाई, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x में से 2x घटा दो माइनस में, देखो x प्लस माइनस x 2x है तो माइनस x आएगा ना, x में से 2x घटाएंगे माइनस x आएगा। बराबर बच्चे -2 और -1 मिलके -3 होगा, तो माइनस से माइनस काटेंगे, x बराबर क्या आ गया 3, x का मान आ गया 3। बच्चे x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो लिख देते हैं समीकरण, बोलो 1 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्या आएगा, तो कहोगे 3 माइनस वाई बराबर -2। अब देखो बच्चे -2 को इधर लाओ, +2 होगा, तो 3 + 2 बराबर, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 3 2 5, 5 बराबर वाई। बच्चे वाई का मान आ गया 5, कितना आ गया 5। अब देखो x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो हमारा आंसर लिखेंगे फाइनल, अतः अभीष्ट भिन्न, अतः अभीष्ट भिन्न मतलब जो भिन्न हमें चाहिए कौन सी है, तो कहोगे x बटे वाई, x का मान डाल दो 3, y का मान डाल दो 5, हमारा आंसर आ गया 3 बटे 5। बस बोलो बात क्लियर है। तो हमने पहले समीकरण बनाया बच्चे, जो शर्त दिया था, उसके बाद विलोपन विधि से हमने हल किया, x y का मान निकाला, और लास्ट में हमने अपना आंसर बता दिया। बोलो ठीक है, नोट कर लो, कोई समस्या है बताओ आप। सेकेंड पार्ट बच्चों ध्यान देंगे, कह रहा 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले होता है बच्चे, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है आपको निकालना है। देखो बच्चे इस तरह के सवाल, उम्र वाले सवाल जब भी आएंगे, सबसे पहले आप दोनों की वर्तमान उम्र मान लो। इसमें कौन कौन है, तो कहोगे नूरी और सोनू है। बच्चे मान लिए, माना नूरी की वर्तमान आयु माने उम्र x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। बोलो कोई दिक्कत है बच्चे। सबसे पहले आप दोनों की वर्तमान आयु मान लिया करो, जितने लोग रहे उसमें, है ना। अब देखो उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, तो बच्चे प्रश्नानुसार लगाएंगे। क्या प्रश्नानुसार। अब देखो शर्त के अनुसार काम करेंगे। प्रश्नानुसार बच्चे प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त देखो पहले उसने क्या कहा, उसने कहा 5 वर्ष पूर्व। बच्चे समझ रहे हो, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। तो पहले बच्चे कह रहा नूरी, अच्छा बताओ नूरी की उम्र, नूरी की आयु क्या हो जाएगी। अगर बच्चे ये बताओ, अगर अभी सुनो, अगर अभी नूरी x वर्ष की है तो 5 साल पहले कितने की रही होगी। बहुत सही, x - 5 की। जैसे अभी आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के रहे होगे, 10 के रहे होगे, है ना। मतलब 5 कम कर देना है। तो ऐसे अगर अभी पूछे नूरी की वर्तमान मतलब इस समय 5 वर्ष पहले उम्र क्या थी, तो x - 5 बच्चे। सोनू की उम्र बताओ। बहुत सही, गजब यार, y - 5। अब देखो प्रश्न में कहा क्या गया है बच्चे, पहले सुनो। अब पहली लाइन में देखो ध्यान से, पहली लाइन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की
आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब जो नूरी है वो 3 गुना ज्यादा उम्र की है। किससे? सोनू से। बात समझो, ये नूरी है, देखो बच्चे, ये नूरी है और ये सोनू है, ये सोनू है। ये बताओ कौन ज्यादा उम्र का है 3 गुना? कहोगे नूरी। नूरी पहले से 3 गुना ज्यादा उम्र की है, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो किसमें 3 से गुना किया जाएगा? सोनू। बहुत सही, शाबाश। बात समझ पा रहे हो ना? सोनू में 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया नूरी तो पहले से 3 गुना ज्यादा उम्र की है, सोनू में 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाए। अच्छा, जो बड़ा होता है उसको पैसा दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, जो भाई बड़ा नहीं है उसको बराबर करो ना, देख पैसा। बात समझ रहे हो ना? तो नूरी तो पहले से बड़ी है, सोनू को 3 गुना कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? अब देखो नूरी की उम्र क्या है इस समय, x-5 बराबर सोनू की y-5 और गुणे 3। अब देखो x-5 बराबर 3y, गुणा करो 3 से, 3y माइनस 5 तिहाई 15। अब देखो बच्चे 3y किधर ला लो, तो x-3y बराबर -15 और ये -5 उधर जाएगा तो +5, तो हो जाएगा -10। यानी कि x-3y बराबर -10। क्या हो गया? तो कहोगे सर आ गया पहला समीकरण, x-3y बराबर -10। बोलो कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? x-3y बराबर -10 समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अब देखो ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई पहली शर्त से, ठीक है ना भाई? अब देखो, अब बनाएंगे दूसरी शर्त। देखो दूसरी शर्त अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद, पश्चात माने बाद, तो लिखेंगे बच्चे 10 वर्ष बाद, जैसे मूवी में होता है ना, 10 वर्ष बाद हीरो बड़ा हो जाता है और विलन के पीछे भागता है ना? इसके बाद वो ठोकाई होती है विलन की, समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे 10 वर्ष बाद। अगर बताओ नूरी की उम्र अभी x वर्ष है वर्तमान में, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? बोलो। बहुत सही, x+10। और सोनू की उम्र क्या हो जाएगी? सोनू की आयु 10 वर्ष बाद बच्चे हो जाएगी y+10, है ना? बात समझ रहे हो ना आप? अब देखो बच्चे उसने क्या कहा, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। 3 गुनी से 2 गुनी पे आ गया, मतलब ये नूरी की उम्र क्या है? x+10। सोनू की उम्र क्या है? y+10। किसमें 2 से गुणा करें? कारण नूरी 2 गुना उम्र की हो गई, मतलब 2 गुना ज्यादा कौन है? नूरी। तो किसमें गुणा करेंगे? सोनू में, है ना? नूरी 2 गुना ज्यादा उम्र की रह जाएगी, तो बराबर करने के लिए किसमें गुणा करोगे? सोनू में। हाँ बहुत सही, जो कम होता है उसमें गुणा करते हैं। तो x+10 बराबर 2y + 10 दूना 20। बच्चे देखो y इधर लाओ 2y को, तो x-2y बराबर, देखो ये 10 उधर जाएगा तो 20 में 10 घट गया, 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? अब देखो 2 समीकरण बन गए, अब दोनों को हल करके हमें x-y का मान निकालना है, वही हमारी नूरी और सोनी की उम्र होगी। अब देखो बच्चे, यहाँ x का गुणांक बराबर है x1 है, यहाँ x गुणांक 1 है, दोनों में x का गुणांक 1 पॉजिटिव है, तो एक में दूसरा घटा दो, है ना? तो बच्चे देखो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में से दूसरा घटा दे रहे हैं, या 2 में से 1 घटा दो, बात वही है। तो x-3y बराबर -10, दूसरा क्या है? x-2y बराबर
10। देखो बच्चे अब घटा रहे हैं, ध्यान देना, घटाएंगे बच्चे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, समझ रहे हो ना। अब देखो x से x कट जाएगा, देखो बच्चे माइनस का 3y प्लस का 2y, सॉल्व करोगे माइनस का y आएगा, बराबर माइनस 10 मिलके माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, y का मान 20 आ गया, क्या आ गया 20। तो बच्चे देखो y की वैल्यू आ गई 20, यानी सोनू की वर्तमान उम्र 20 वर्ष आ गई। ठीक है, सोनू की वर्तमान उम्र क्या आ गई 20 वर्ष आ गई। अब y का मान समीकरण 1 या 2 चाहे जहां रख दो, x का मान निकल आएगा बच्चे। तो लिख रहे हैं हम लोग की बार समीकरण 2 में रखेंगे, किसमें, समीकरण 2 में x का मान डाल दो बच्चे, तो आएगा x माइनस 2 इंटू वाई, वाई का मान 20 बराबर 10। तो बच्चे देखो x माइनस 20 दूना 40 बच्चे, 20 दूना 40 बराबर 10। ठीक है ना। अब देखो तो x बराबर क्या आएगा, उधर जाएगा तो प्लस 40 होगा, 40 प्लस 10, यानी सोनू की उम्र क्या है 40 10 सॉरी नूरी की है ये 50 वर्ष। किसकी उम्र है ये, नूरी की उम्र है, बात समझ रहे हो। तो नूरी की उम्र कितनी आ गई बच्चे 50 वर्ष आ गई, और सोनू की उम्र क्या है 20 वर्ष है। तो बच्चे लिखेंगे फाइनली अंत में क्या लिखेंगे, देखो आंसर लिख के आएंगे, देखो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान उम्र या आयु लिख दो 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है बच्चे, ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप ध्यान से नोट कर लो, अगर कोई समस्या है बताओ आप यहां तक। पार्ट 3 देखेंगे बच्चों, सेकंड का पार्ट 3 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बच्चे देखो अगर कोई 2 अंक की संख्या होती है, जैसे देखो बच्चे 12 15 27 35 99, बच्चे ये सब 2 अंक की संख्या है ना, इनके अंक होते हैं बच्चे, इसमें देखो इधर वाला अंक होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक, और ये दहाई का अंक होता है, ये सब जानते हो आप ना। एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। अब बच्चे ध्यान देना, जैसे 12 लिखा है, 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2, समझ रहे हो ना। और ये होता है 15 को 10 प्लस 5। बच्चे दहाई वाले अंक का स्थानीय मान 10 होता है ना, बात समझ रहे हो। जैसे 27 लिखा है, 27 को बच्चे देखो 27 में 7 का स्थानीय मान 7 है और 2 का स्थानीय मान 20 है, बात समझ रहे हो ना। मतलब इसमें 10 से गुणा होता है, दहाई का अंक है 10 से गुणा होगा इसमें, बात समझ रहे हो ना। वैसे बच्चे हमने 2 अंक की संख्या एक माननी है, बच्चे माना 2 अंक की संख्या, माना 2 अंक की संख्या का, माना 2 अंक की संख्या का इकाई का अंक, बच्चे संख्या का इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। बच्चे ध्यान से देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी सवाल बनती है। ये 2 अंक की संख्या वाली सवाल बहुत परेशान करती है लोग को, ध्यान समझना है तुम्हें, ठीक है। देखो हमने कहा जिस समझाया पहले आपको इकाई दहाई का मतलब क्या, देख लिया ना इधर। अब देखो हमने कहा दहाई का अंक y है, इकाई का, बच्चे देखो हमने कहा इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या बनेगी, तब
अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या, बच्चे ध्यान दो, संख्या बनेगी देखो 10x प्लस y, है ना। देखो भैया इसका मतलब देखो xy है, देखो संख्या तो xy है, xy में इसको स्थानीय मान के रूप में लिख रहे हैं। संख्या देखो xy बनेगी, xy को देखो y का स्थानीय मान y है, x का स्थानीय मान 10x है ना। तो इसको 10x प्लस y जोड़ के लिख दिया संख्या। बात समझ रहे हो ना। जैसे 27 में क्या है, 7 का स्थानीय मान 7 है, 2 का स्थानीय मान 20 है, तो इसको 2 गुणे 10 प्लस 7 ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 20 प्लस 7। वैसे ही इसको हमने xy हमारी संख्या है, समझ लो। दहाई का अंक देखो बच्चे, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, संख्या xy है ना। तो xy को हम जब लिखेंगे स्थानीय मान के रूप में तो 10x प्लस y बनेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं सबको। अब देखो ये जो है सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे बढ़ते, इसको मिटा लें। अब देखो ये समझने वाली बातें थी, ठीक है ना। मतलब किसी भी संख्या को xy को अगर हम स्थानीय मान लिखें, क्या लिखें, स्थानीय मान इसका, तो बच्चे क्या होगा स्थानीय मान, तो कहोगे y का स्थानीय मान y और x का 10x है, इसको जोड़ के लिखते हैं तो 10x प्लस y, ये बन गई संख्या हमारी, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे उसने कहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब बच्चे देखो पहली शर्त क्या है, उसने कहा प्रथम शर्त, भैया प्रथम शर्त में कहा गया है संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंक कौन कौन है, तो कहोगे अंक x और y हैं, तो इनका योग x प्लस y, इनका योग 9 है। पहली समीकरण बन गया ये, देखो बोलो हाँ या ना। उसने कहा संख्या के अंकों का योग, तो अंक कौन कौन है, देखो संख्या में जैसे लिख दे 15, तो 15 में कौन कौन अंक हैं, 1 और 5 है ना, 1 और 5। वैसे संख्या xy है, तो xy में अंक कौन कौन है, x और y, कह रहा इनका योग, इन दोनों का योग 9 है, सवाल में कहा गया था, लिख दिए। बोलो बात समझ में आई। अब उसने कहा आगे, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब उसने कहा देखो भैया अगर अंक को पलट दिया जाए, तो दूसरी शर्त क्या है, अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। देखो उसने कहा अंकों को पलट दो, बच्चे इसको बगल में समझो आप, संख्या xy थी, अगर अंक को पलटोगे तो x की जगह y की जगह x, तो ये yx हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर अंक को पलटोगे तो xy से yx बन जाएगा। अब इसका देखो स्थानीय मान x का x और y का 10y, इसको जोड़ोगे तो ये 10y प्लस x बनेगी। यानी संख्या को अगर पलटोगे तो अब जो नई संख्या बनेगी वो 10y प्लस x हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। देखो इसको रफ में करके आपको दिखा रहे हैं बगल में कैसे बन रही है। वो इतनी बात समझ में आई जी। अब उसने कहा बच्चे प्रश्नानुसार, देखो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त, अब ध्यान दो, उसने कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब अभीष्ट संख्या जो ओरिजिनल हमारी नंबर है, संख्या का 10 गुना, मतलब वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या का, और ये अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक पलटने से बनी संख्या, अंक पलटने से बनी संख्या। देखो बच्चे इनमें संबंध दिया है, देखो क्या दिया है, कह रहा है वास्तविक संख्या का 9 गुना। देखो सवाल में बच्चे कहा गया है वास्तविक संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। देखो इसका 9 गुना इसका 2 गुना आपस में बराबर है, सवाल में कहा गया है।
अब देखो बस वास्तविक संख्या है कितनी, ये 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना बराबर 2 गुना किसका, अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x। भाई इसको आप हल कर लो, 9 का गुणा 10 में 90x, 9 गुणा y में 9y बराबर 2 गुणे 10 10 दूना 20y प्लस 2x। बोलो बात समझ में आई भाई। अब देखो सबको इधर लाओ उठा के, 90x में से 2x घटाओ इधर लाओ तो 88x है ना बच्चे, 20 इधर आएगा तो 9 माइनस 20 कितना होगा, 9 माइनस 20 माइनस 11y बराबर 0। बोलो ठीक है, सबको इधर ला लिए तो 88x माइनस 11y बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 11 और इस दोनों में 11 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x माइनस बच्चे सॉरी 8x ना, 11 8 88, 8x माइनस y बराबर 0। अब बच्चे इस 11 को नीचे भेज दो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। अच्छा 0/11 करोगे 0 ही हो जाएगा है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ध्यान से देख लो, अगर कोई समस्या हो यहाँ तक तो बताओ, पहले आप एक बार ध्यान से देख लो पहले इतना। देखो हमने 2 समीकरण बना लिया बच्चे, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना इस पे, ये सवाल पेपर में आती है। देख लो 2 अंक की संख्या वाली, उसने कहा वास्तविक संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या, इनमें अगर संबंध दिया है वास्तविक संख्या का 9 गुना, अंकों से बनी संख्या पलटने से बनी संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है। वही हमने किया है। देख लो एक समीकरण बना है, दोनों अंकों का योग 9 दिया था, 9 रख दिए, और एक समीकरण यहाँ से बन गया। अब बच्चे इन दोनों को हल करना है, इसको नोट कर लिए ना। अब देखो इधर बगल मिटा दें वाली, देखो ये वाली बात समझ लो आप। अब देखो बच्चे 2 समीकरण है, दोनों को हल करके x y निकालना है। अब देखो एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों को जोड़ दो, y कट जाएगा, x का मान निकल आएगा, है ना। देखो भाई देखना बगल में, यहाँ समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ दो तो आएगा x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0। देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये y से y कट जाएगा, 8 9x बराबर 9। बच्चे 9 से 9 कट गया, x बराबर 1, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से बच्चे आएगा 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर आएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। y देखो x का मान 1 आ गया, y का मान 8 आ गया। अब अभीष्ट संख्या क्या है, अभीष्ट संख्या बच्चे, अभीष्ट संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई है ना। तो बच्चे 10 गुणे x का मान 1 प्लस y का मान कितना है 8। तो संख्या हो 10 एकम 10, 10 प्लस 8 18 हमारा क्या है, आंसर है। यानी हमारी 2 अंक की संख्या क्या है, 18 है। बात समझ रहे हो ना। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो सुनो इधर, उसने कहा दोनों संख्या के अंकों का योग 9 है। चेक कर लो, 1 प्लस 8 कितना होता है, 9। दोनों संख्या का योग 9 है कि नहीं, बात समझ रहे हो। देखो सिद्ध हो गया ना, देख लो, नोट कर लो, कोई समस्या है बताओ आप यहाँ तक। सेकंड का 4th पार्ट लगाएंगे हेडिंग आप। बच्चे कह रहा मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। देख रहे हो, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। यथार्थ मैंने तुम्हारे बगल वाली है क्या। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। बच्चे एक मीना है ना, जो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से, खजांची माने जो कैशियर होता है बैंक में, उससे 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब उसको कैशियर ने 25 नोट दिया, गिनकर 25 नोट दिया, उसमें 100 की नोट है, 50 की नोट है।
ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। आपको निकालना ये है कि अब 50 रुपये कितने नोट हैं उसमें और 100 रुपये के उसमें कितने नोट हैं। बोलो, बात समझ में आई? कोई दिक्कत है भाई? अब देखो, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि उसको कितने रुपए की नोट मिली है, कितनी कितनी नोट। तो बच्चे इस तरह के सवाल में सबसे पहले मानना है, माना मीना ने 50 रुपए की एक्स नोट तथा 100 रुपए की वाई नोट प्राप्त किया। बोलो हाँ या ना। भाई माना मीना ने 50 रुपए की एक्स नोट और 100 रुपए की वाई नोट प्राप्त किया। अब देखो, प्रश्नानुसार कहा गया है, प्रश्नानुसार, और उसको टोटल कितनी नोट मिली है? तो कहोगे सर उसको x प्लस वाई बराबर 25, यानी कुल उसको 25 नोट मिली है। तो एक समीकरण तो ये बन गया। बात समझ रहे हो? नोटों की संख्या का मतलब 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट मिलाकर उसे कुल 25 नोट मिले हैं। किसको मिले हैं सर? मीना को। जानते हो क्या? अब देखो भाई, अच्छा ये बताओ उसको कितना पैसा कुल मिला बैंक से? 2000 रुपए निकाला उसने, है ना। तो अब ध्यान दो, 50 रुपए की एक्स नोट निकाला। जैसे ही बताओ, जैसे तुम्हारे पास 50 रुपए की 4 नोट है तो कितना पैसा हुआ? 50 गुणे 4 200 रुपए ना। अगर 50 रुपए की 5 नोट है कितना पैसा हुआ? 250 रुपए। क्या कर रहे हो? दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। अगर 50 रुपए की एक नोट है तो 50 रुपए, 50 रुपए की 2 नोट है तो 100 रुपए। वैसे ही मान लो 50 रुपए की एक्स नोट हो तो कितना पैसा हुआ? 50 गुणे एक्स। बात समझ में आई? और प्लस 100 रुपए कितने नोट है? वाई नोट है, कितना पैसा हुआ? 100 वाई। बात समझ रहे हो ना। और टोटल पैसा ये मिला के 100 रुपए की नोट 50 रुपए की नोट कितना है? 2000 रुपए। एक समीकरण ये बन गया भाई। बात समझ में आई? कुल पैसे का समीकरण बना दिया हमने। बात समझ रहे हो? अगर 50 रुपए की एक्स नोट तो कुल पैसा 50x, 100 रुपए की वाई नोट तो 100 वाई बराबर दोनों जोड़ कितना रुपए है टोटल? 2000। मतलब एक हमने नोटों की संख्या का बनाया समीकरण, एक कुल पैसे का बनाया। ये किसके लिए बनाया हमने? कहोगे नोटों की संख्या। इस समय मीना के पास है 2000 रुपए। बात समझ रहे हो? हल्के मत लेना भाई। x प्लस वाई बराबर 25 रुपए, है ना। अब समझो आप आगे देखो, सब में 50 कॉमन ले लो भैया। क्या ले लो? 50 से भाग दो। अच्छा 50 पूरे में भाग दे दो। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 चौके 200 और 0 बढ़ा दो इधर। तो क्या आ गया? x यानी 1x प्लस 2y बराबर 40, है ना। भाई क्या किया हमने? पूरे में 50 से कॉमन था, भाग कर दिए, है ना। तो समीकरण नंबर ये 2 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। बोलो, बात समझ में आई? अरे भैया 50 से पूरे में भाग दिए, है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये 2 समीकरण बन गए। अब तुम्हें इसको हल करके एक्स वाई का मान निकाल लेना है। अब देखो भाई, समीकरण 2 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 1x प्लस 2y बराबर 40, और ये x प्लस y बराबर 25। देखो समीकरण 2 में से 1 घटा दिए। देखो 1x में से 1x गया, माइनस माइनस माइनस। देखो घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह चेंज होता है ना, परिवर्तित हो गया।
2y में से 1y गया, y बराबर 40 में से 25 गया 15। y का मान कितना आ गया 15, यानी 100 रुपए की 15 नोट मिली है उसको। 100 रुपए की y का मान 15 आ गया, मतलब 100 रुपए की 15 नोट, मतलब 1500 रुपए तो यही हो गए, है ना। अब उसको 1000 रुपए में 50 की नोट लेना है ना। अब देखो, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर भैया क्या होगा, तो कहोगे x प्लस 15 y का मान बराबर 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे x बराबर होगा 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो x का मान 10 आ गया, y का मान 15 आ गया, यानी उसको 50 रुपए की 10 नोट मिली है, 50 रुपए की 10 नोट मिली है, बात समझ रहे हो, और 100 रुपए की 15 नोट मिली है, टोटल 2000 रुपए में। देखो 50 दहम्मा 500 रुपए ये हो जाएगा और 1500 रुपए ये है, 15 5 20 यानी 2000 टोटल रुपए हो गए। तो आंसर फाइनली क्या लिखोगे, लिखोगे अतः मीना को 50 रुपए की 10 नोट हुआ 100 रुपए की 15 नोट मिली। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। बोलो, बात समझ में आई भाई। मीना को 50 रुपए की 10 नोट मिली और 100 रुपए की 15 नोट मिली। बोलो जी, क्लियर है। और कुल नोट 25 हो गई, देख लो 15 10 25 है ना, और टोटल पैसा 2000 भी है। ये 100 रुपए की 15 नोट तो 1500 ये हो गया, और 50 रुपए की 10 नोट तो 500 ये हो गया, तो 15 5 20 2000 रुपए मिला उसको। ठीक है, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है बच्चों, ध्यान देंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखो, इसने कहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय की प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। देखो बच्चे, किराए पर किताब मिलती है किसी पुस्तकालय में, मतलब लाइब्रेरी में बुक जो है रेंट पर मिलती है, उसमें पहले 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब आप किताब ले जाओगे लाइब्रेरी से तो 3 दिन तक का एक निश्चित किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब ये है कि आप लाइब्रेरी से, मतलब पुस्तकालय से जब किताब लोगे तो 3 दिन का एक नियत किराया है, मतलब कुछ फिक्स पैसा है कि 3 दिन के लिए इतना आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चौथे दिन भी किताब रखे रहते हो अपने पास तो उसका प्रत्येक दिन का अलग से देना पड़ेगा। 3 दिन के अतिरिक्त तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन रख सकते हो, लेकिन उसका अलग से एक किराया देना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो उसने कहा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, यहां पर आपके पास 2 किराए हैं, एक नियत किराया है, एक प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया है। तो सबसे पहले इसी को मान लो। माना पुस्तकालय का नियत किराया x रुपए तथा प्रतिदिन का
किराया y रुपए है। बोलो भाई, बात समझ में आई? हमने मान लिया कि भाई सबसे पहले क्या है, पुस्तकालय का नियत किराया x रुपए है और प्रतिदिन का किराया y रुपए है। अब देखो, और नियत किराया कितने दिन का है, तो 3 दिन का नियत किराया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सरिता की बात करते हैं। सरिता का इक्वेशन बनाते हैं हम लोग सरिता के लिए। ठीक है, सरिता की बात कही गई, इन्होंने बुक कितने दिन तक रखा किताब को, 7 दिन तक ना, 7 दिन। देखो भैया, 7 दिन तक सरिता ने अपने पास किताब रखी। कितने दिन तक? 7 दिन तक। सरिता ने अपने पास किताब कितने दिन तक रखी? 7 दिन तक। तो 7 दिन को भैया 3 दिन में और प्लस 4 दिन में ब्रेक कर दो, तोड़ दो, है ना। ऐसा क्यों किए सर? तो बच्चे 3 दिन का नियत किराया फिक्स है। माना पुस्तकालय का, यहां लिख लो चाहे तो 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया 7 रुपए है, मतलब 100 रुपए बच्चे, है ना। थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगा, हालांकि किताब में कहा गया है 3 दिन का नियत किराया है, लेकिन लिख दो तभी भावनाएं क्लियर रहेंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? मामला क्लियर रहे बिल्कुल। देखो 3 दिन का हमने 100 रुपए माना है ना। देखो भाई, 3 दिन का किराया 100 रुपए और प्लस प्रतिदिन का किराया क्या है, तथा अतिरिक्त लिखा, यहां लगा देना, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया y रुपए है। तो प्लस y की 4y बराबर 27 रुपए। बोलो, बात समझ में आई? भाई देखो, समझो पहले, उसने कहा 3 दिन का एक नियत किराया है लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में 100 रुपए, और उसके अतिरिक्त जितने दिन रखोगे उसका प्रतिदिन के हिसाब से अलग किराया देना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो 3 दिन का तो 100 रुपए है ही है, फिक्स है। उसके बाद 4 दिन तक आपने अलग से किताब रखा और 1 दिन का y रुपए, तो 4 दिन का 4y। बोलो, बात समझ में आया? 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y, और टोटल मिला कितना रुपए उसने दिया पुस्तकालय में, 27 रुपए। समीकरण समझ में आ गया आपको? चलो, बहुत सही। अब देखो बच्चे, कौन आएगा? सूसी दूसरी है। इसने कहा बच्चे किताब कितने दिन तक रखा अपने पास? 5 दिन तक। कितने दिन? 5 दिन तक भाई। अब भैया 5 दिन को आप तोड़ो कैसे? 3 दिन प्लस 2 दिन। भाई 3 दिन क्यों तोड़े? नियत वाला। अब 3 दिन का तो 100 रुपए नियत है, फिक्स है, प्लस 2 दिन का 2y। कितना दिया टोटल? तो कहोगे ना दिया है 21 रुपए दिया है, तो 21 हो गया ये इक्वेशन नंबर 2। बोलो, बात समझ में आई जी? ये दोनों समीकरण बन गए भैया। अब आपको x और y का मान ही तो निकालना है। देखो, सरिता ने किताब अपने पास 7 दिन रखी, तो 3 दिन प्लस 4 दिन, मतलब 3 आप अलग कर लो पहले। क्यों? देखो, सबसे पहले 3 अलग करो, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया है, फिक्स किराया है। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है, तो 3 हमने यहाँ अलग किया, 4 बचा, मतलब 3 दिन अलग किया, 4 दिन बचा। 3 दिन का x किराया, 4 दिन का 4y बराबर 27। सुशी ने 5 दिन रखा किताब, तो इनमें 3 अलग किया, 3 दिन प्लस 2 दिन, 3 दिन का 100 रुपए, 2 दिन का 2y बराबर 21 रुपए। बात समझ में आई? अब भाई दोनों समीकरण को हल करके x y का मान निकाल लोगे आप। देखो भैया, देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से घटा लो 2 को। बात समझ रहा हो? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लो, क्या आएगा? x प्लस 4y बराबर 27 माइनस x प्लस 2y बराबर 21। घटाएंगे तो नीचे वाला साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये x में से x कट गया, प्लस माइनस 4y में से 2y घटाओ, कितना आएगा? 2y बराबर 27 में से 21 घटाओ, 6 आएगा। y बराबर 2 1 कम 2, 2 3 6, y का मान आ गया 3, y का मान आ गया 3। y का मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर बोलो जी क्या आएगा? तो कहोगे x प्लस
4 गुणे y का मान 3 बराबर 27। बात समझ में आई? देखो यहां से x प्लस 4 गुणे y बराबर 27, तो x बराबर आएगा 27 माइनस 4 तिहाई, उधर जाएगा तो 12 माइनस में 27 में से 12 गया 15, कितना 15। तो भैया x का मान 15 आ गया, y का मान 3 आ गया, तो आपके पास नियत किराया 15 रुपए है। कितना? 3 दिन का 15 रुपए नियत किराया है। उसके बाद अतिरिक्त 3 रुपए प्रतिदिन है। बात समझ रहे हो? तो लिखोगे अतः 3 दिन का नियत किराया कितना रुपए? 15 रुपए तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना रुपए? 3 रुपए है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लास्ट में आप बता देंगे इस प्रकार। ठीक है, बोलो कोई समस्या किसी को हुई यहाँ तक समझने में? ध्यान से भाई समझ लो सवाल को, अगर कोई समस्या किसी को हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, नोट कर लो। आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम लोग। तो हमारा 3.4 प्रश्नावली जो है आज समाप्त हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए, और यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जो है इसके प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।